चमन के बोगरा चौक के करीब धमाके से 6 अफराद जाँ बहक 12 जख्मी हो गए। धमाका JUI नजरियाती के रहनुमा मौलाना अब्दुल कादिर लोनी की गाड़ी के करीब हुआ। मौलाना अब्दुल कादिर भी जख्मी। चमन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। इसराइली मुजालिम का शिकार फलस्तीनियों से यकजहती में सारा पाकिस्तान हम आवाज़। सियासी ऐवानों और शाराओं पर फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में पार्लियामेंट से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन अरकान के हमरा गए। असम्बली में मंजूर करारदाद पेश की जाएगी। चेयरमैन सेनेट वफ्द के साथ फ़लस्तीनी सिफारतखाने गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की रैली। मुल्क के कोने कोने में मुजाहिरे और रैलियाँ। सियासी और मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी के तहत इज्तिमाअत। हमास ने अगर रॉकेट्स भी भेजे हैं तो वो उसी सिलसिले की कड़ी भी है। तो अगर ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ ये हरकत करके वो इशू ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हो रही है। मुस्लिम उम्मा के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है आज के इसराइल के साथ कोई सख्त कदम खुद उठा सके। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद और मज़ाहमत के हक़ में सदर मुमलिकत का ठोस मौक़िफ़। हमास की रॉकेटबारी को अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक जायज़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिम उम्मा में इसराइल के ख़िलाफ़ खुद सख्त कदम उठाने की सलाहियत नहीं है। मुस्लिम उम्मा खुद कमज़ोर है, इसलिए ताकतवर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। हमास का इसराइल के खिलाफ फतह का ऐलान। मुतासिरा ख़ानदानों से घरों की तामीर का वादा। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ और मकबूजा इलाकों से फ़लस्तीनियों की बेदखली बंद करने का मुतालबा। रहनुमा हमास का कहना है कि लड़ाई बंद ज़रूर हुई है। इसराइल ने बैतुल मक़दस में इश्तियार अंगेज़ी बंद न की तो वो मज़ीद हमलों के लिए तैयार हैं। हमास मज़ाहमत की सलाहियतों में इजाफ़ा करती रहेगी। हमास की सलाहियत को बड़ा नुकसान पहुँचाने के इसराइली दावों पर इसराइल में भी शकूक व शुबहात। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का गज़ा इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। कहा इसराइली और फ़लस्तीनी क़यादत जंग के बुनियादी असबाब पर गौर के लिए बातचीत करें। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर फ़लस्तीन की तामीर नौ, बहाली और तरक्की की अपील। अमरीकी सदर जो बाइडन का हमास इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। फ़लस्तीन को इंसानी मदद फराहम करने और इसराइल से दिफाई निज़ाम आयरन डोम को दोबारा मिसाइलों से लेस करने में मदद का वादा। चीन ने भी गाज़ा में ज़ख्मियों के इलाज और बेघर अफराद के लिए रिहाइश का बंदोबस्त करने के लिए इमदाद भेजने का ऐलान किया है। खंडर बनने वाले गाज़ा में हज़ारों लोगों को रिहाइश की फराहमी बड़ा चैलेंज। इसराइल हमास जंग बंदी के ऐलान पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये इज्तिमाई इक़दाम की ताकत है, ये हर शख्स और हर कौम की कोशिशों का नतीजा है। दुआ है कि जंग बंदी फ़लस्तीन में अमन की जानिब पहला कदम हो। सदर जनरल असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जंग बंदी को मुस्लिम उम्मा की सिफारती काविशों का समर करार दिया। कहा मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का मसाइल हल होने का ऐलान। सईद अकबर नवानी ने कहा कभी जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी में रियायत नहीं मांगी। तरीन ग्रुप के अरकान के हल्के के मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आला ने हल करने की यकीन दहानी करा दी। जहांगीर तरीन ग्रुप एक हकीकत है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं कि सियासी जोड़ तोड़, हुकूमत गिराने बनाने और हम ख्याल ग्रुप की बातें पीछे रह गई हैं। बहैसियत कौम चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान दो राहे पर खड़ा है, फैसला करना है पहाड़ जैसे मसाइल का हल तलाश करना है या लड़ लड़ कर कौम को कमज़ोर करना है। सियासी चैलेंज इंतहा को पहुँच चुका है। फ़लस्तीन, कश्मीर और कौमी इशूज़ पर भी यकजा होने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी।
शहबाज शरीफ अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स को 24 जून को इस्लामाबाद में इशाया देंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और ANP की लीडरशिप को भी मदऊ किया जाएगा। PDM में इख्तिलाफात दूर करने के लिए भी पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाना होगा। जब तक ऊपर की सतह की करप्शन पर काबू नहीं पाएंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चीन गुर्बत के खिलाफ जंग जीत चुका है, हमें भी चीन से सीखना है। बोले कि न्यूक्लियर प्लांट से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मुल्क के लिए सूदमंद होगा। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट पर पर्दा डालने से इमरान खान की करप्ट हुकूमत के करतूत छुप नहीं सकते। बड़े कारोबारी सेक्टर्स को मराद देने से आम आदमी की माशी हालत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। ऑडिटर जनरल ने 12 खरब रुपए के कोरोना पैकेज में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है। वज़ारत खजाना ने रिपोर्ट जारी करने से रोक दिया। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल से मुताल्लिक नए इंकशाफात। रिंग रोड मंसूबे की ड्राफ्टिंग 2017 में फ़ाइल हुई, फिर अचानक 2020 में इसकी ड्राइंग तब्दील कर दी गई। डिज़ाइन की तब्दीली से ताकतवर शख्सियात और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की चांदी हुई। अटक लूप को मोटरवे पर शामिल करने के लिए डिज़ाइन की तब्दीली से बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अरबों रुपए का फ़ायदा उठाया। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे पर मौजूदा स्कैंडल के तनाजुर में अमल दरामद फ़िलहाल खटाई में पड़ गया। मुल्क में कोरोना के मजीद 102 मरीज दम तोड़ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में सबसे ज़्यादा 64 अफराद का इंतकाल। खैबर पख्तूनख्वा में 20, सिंध में 15 अमवात रिपोर्ट हुई। एक दिन में 3070 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक। शरह तकरीबन 6% रही। मुल्क में कल से 30 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं वैक्सीन शेड्यूल में शामिल नए अफराद को आज मैसेज मौसूल हो जाएगा। लाहौर में बैरून मुल्क सफ़र के मुंतज़िर अफराद को वैक्सीन लगने का सिलसिला शुरू ना हो सका। वैक्सीनेशन मराकज़ में हफ्तेवार तातील। 24 घंटे काम करने वाला एक्सपो सेंटर भी बंद। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 25 मई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। वफाकी हुकूमत ने अदालत आलिया का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। साबिक वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरदार मोहम्मद सालेह भूतानी ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चंद रोज़ कबल वज़ीर आला ने सरदार सालेह भूतानी से बल्दियात का कलमदान वापस लिया था। सरदार मोहम्मद सालेह ने कहा कि तरक्याती काम नहीं हुए, बजट को कागज़ों की हेर फेर से पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान में तरक्की सिर्फ बातों की हद तक है। सिंध असम्बली के हल्के PS 70 के ज़िमनी इंतखाब का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हाली पोटो 46,000 से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब। JUI फे के गुल हसन ने 6,231 वोट हासिल किए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मातली की आवाम ने धांधली को नाकाम बनाया, सिलेक्टेड और नाम नहाद इनकलाबी को भी मुस्तरद कर दिया। गुलबर्ग कराची में शेर ने बच्चे पर हमला कर दिया। गैर कानूनी तौर पर शेर को घर में रखने वाले उसे सड़क पर टहला रहे थे कि उसने बच्चे पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शेर का मालिक उसामा शेरों की खरीद व फरोख्त का काम करता है। उसामा का भाई साद शेर को लेकर अपने दोस्त हमीद के घर गया था। हमीद ने शेर के साथ तस्वीर लेने के लिए साद को बुलाया था। घर के बाहर हमीद और उसका बेटा अब्दुल नाफे मौजूद थे। शेर ने अब्दुल नाफे पर हमला किया। हमले के बाद मुश्किल से शेर को काबू किया और बच्चे को छुड़ाया गया। बच्चे के पेट और टांग पर शदीद जख्म आए। साद और सिक्योरिटी गार्ड रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शेर के असल मालिक उसामा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरिया के सुपुर्द कर दिए। नाइजीरिया के वजीर दिफा बशीर मगाशी की बतौर मेहमान खुसूसी कराची में होने वाली तकरीब में शिरकत। PSL 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक 23 मई को खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल में इकट्ठा होंगे। खिलाड़ियों के 25 और 26 मई की दरमियानी शब अबू धाबी जाने का इम्कान। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल लीग के मैच जून के पहले हफ्ते में मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होंगे। फाइनल 20 जून को होगा। PSL में टीमों के खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाने के लिए ड्राफ्टिंग आज होगी। हर टीम के स्क्वाड में 2 खिलाड़ियों का इजाफा किया जाएगा। फ्रेंचाइजीज मजीद 2 खिलाड़ियों का इंतखाब आज वर्चुअल मीटिंग में करेगी। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति अफराद का एजाज़ चीन के शहर बीजिंग ने अपने नाम कर लिया। फोर्ब्स की 2021 की फहरिस्त के मुताबिक बीजिंग में अरबपति अफराद की तादाद 100 और हांगकांग में 80 है।